स्वागत है दोस्तों आपका आज के बाल ज्ञान में। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति छुपी होती है। ये शक्ति उसकी आत्मा है, पर हमारे मन और शरीर की उलझनों के कारण हम इसे पहचान नहीं पाते। आज हम आपको एक ऐसी सीख देंगे जो आपके मन, शरीर और आत्मा को समझने में मदद करेगी। तो ध्यान लगाइए और अपने मन को खुला रखिए। आज के गीता ज्ञान के लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन और शरीर दो अलग चीजें हैं। मन केवल शरीर का हिस्सा है, आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र है। वो रथ में बैठा हुआ स्वामी है। शरीर उस रथ के समान है और मन उस रथ का सारथी। कृष्ण जी आगे समझाते हैं, मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर-उधर भटकाता है। कभी ये यौवन के आवेग में, कभी लालच और मोह में, कभी अहंकार में मनुष्य को भ्रमित कर देता है। वो सोचता है कि वो सर्वशक्तिमान है, कि उसे कोई रोक नहीं सकता। पर सच्चाई ये है कि मनुष्य केवल अपने मन का दास बनकर रह जाता है। जैसे दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी भी दिखाई नहीं देती। मनुष्य अपने शरीर और मन के भ्रम में फंस जाता है। जब शरीर जवान होता है तब उसे कमजोरी और बुढ़ापा दिखाई नहीं देते। मनुष्य सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है, पर जैसे ही शरीर कमजोर होता है वही मन उसे भ्रमित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन जीवन भर उसे अपने जाल में बांधकर नृत्य कराता रहता है। वो इतनी फुर्सत नहीं देता कि वो अपने भीतर झांककर अपनी आत्मा को पहचान सके। भगवान समझाते हैं कि दुख, खुशी, मान, अपमान ये सब अनुभव शरीर और मन के माध्यम से आते हैं। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। आत्मा स्थिर, शांति और शुद्ध प्रकाश है। जैसे किसी की मानहानि होने पर दुख महसूस करना या किसी लाभ से आनंद लेना, ये सब शरीर और मन का काम है। आत्मा का दुख या आनंद नहीं होता। कृष्ण जी आगे बताते हैं कि मन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये शरीर और इंद्रियों को अपने अनुसार नियंत्रित करता है। मन ही जीवन के हर विषय की ओर ध्यान खींचता है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, ये इंद्रियों को विषयों की ओर दौड़ाता रहेगा। मनुष्य उस पर नियंत्रण खो देता है और जीवन के भ्रम में फंस जाता है। कृष्ण जी आगे कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन है। ये चंचल और अस्थिर है, जैसे हवा में उड़ता घोड़ा। परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है लगातार प्रयास, बार बार मन को सही दिशा में लाना। वैराग्य का अर्थ है विषयों के मोह से दूर रहना। जब मन नियंत्रण में आता है तो ये शरीर रूपी रथ को अपने स्वामी के चरणों की ओर ले जाता है। मनुष्य जब मन का स्वामी बन जाता है तब वो संसार के भोगों का दास नहीं बल्कि कर्मयोगी बन जाता है। कृष्ण जी कहते हैं, संसार के रंग, रूप, संगीत, स्पर्श ये सब अनुभव करना सभी मनुष्यों का अधिकार है, लेकिन इनका मोह न पालना ही भक्ति है। मनुष्य संयम और संतोष के साथ जीवन जीते हुए इन अनुभवों का आनंद ले सकता है। जब इन भोगों में फंसकर जीवन जीता है तो वो अपने मन का दास बन जाता है, परंतु जब वो संयम से इन्हें अनुभव करता है तब वो भोगों का दास नहीं बल्कि आत्मा का जागरूक सेवक बन जाता है। जब मनुष्य अपने मन का स्वामी बन जाता है तब वही उसे मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। अभ्यास और वैराग्य की तलवारें मन को नियंत्रित करती हैं। अभ्यास मन को बार बार सही रास्ते पर लाता है और वैराग्य उसे विषयों के मोह से मुक्त रखता है। भगवान कहते हैं, संसार का अनुभव करना गलत नहीं, पर जब मनुष्य संसार के मोह का दास नहीं बनता तब वो संयम और संतोष के साथ अपनी आत्मा और परमात्मा के प्रकाश का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, मनुष्य के जीवन में मन सबसे बड़ी चुनौती है। यदि वो अपने मन को नियंत्रित कर ले, अपने मन का स्वामी बन जाए, तो वो न केवल अपनी आत्मा की खोज कर सकता है बल्कि मोक्ष की ओर भी अग्रसर हो सकता है। संसार के भोगों का अनुभव करें, पर उनसे कभी अपने मन को दास न बनने दें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। आज के लिए बस इतना। ऐसे और ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।